अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ स्टडी। तो पहले तो ये नोट कर ले कि ये जो टाइटल है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड बास ऐसे फंक्शन होते हैं, बास ऐसे मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं जो अदर फील्ड ऑफ स्टडी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, अदर फील्ड ऑफ स्टडी के कवानीन को फॉलो करते हैं। यानी बाज फिजिक्स के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, बाज केमिस्ट्री के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, बाज ज्योग्राफी के एटसेट्रा। तो पहले हम लेते हैं बायोफिजिक्स को। तो बायोफिजिक्स को बायोलॉजिकल फिजिक्स भी कहा जाता है। बायोफिजिक्स कॉम्बिनेशन है, लिंकेज है बायोलॉजी प्लस फिजिक्स का। तो बायोफिजिक्स को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? ब्रांच ऑफ साइंस in which we study the principles of physics which are applicable in biological phenomena। तो जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड बस ऐसे बायोलॉजिकल फिनोमिना होते हैं जो फिजिक्स के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, फिजिक्स के कवानीन को फॉलो करते हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल फिनोमिना है जो फिजिक्स के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, इसको हम बायोफिजिक्स में स्टडी करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, जिसके नतीजे में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं और रिलीज हो जाते हैं। तो फोटोन की वजह से, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड होना, इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना, ये फिजिक्स का कानून है। इस तरह हमारे बॉडी में हीट जो है ये प्रोड्यूस हो जाता है और फिर ये डिसिपेट हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो हीट का प्रोड्यूस होना, हीट का डिसिपेट होना, हीट का स्प्रेड होना, ये भी फिजिक्स का कानून है जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। इस तरह हमारे बॉडी में ब्लड जो है ये फ्लो करता है टू डिफरेंट पार्ट। तो हमारे बॉडी में ब्लड का ये जो फ्लो होता है इसमें प्रेशर जो है ये इन्वॉल्व होता है। तो प्रेशर की वजह से फ्लूइड का जो फ्लो होता है ये भी फिजिक्स का कानून है जिसको हम फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। सेकंड वन है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री कॉम्बिनेशन है, लिंकेज है बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री का। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं? ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी केमिकल सब्सटेंसेस and chemical process occur in living organism is called biochemistry। बायोकेमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इसको स्टडी करते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन एटसेट्रा, इसको स्टडी करते हैं। थर्ड वन है बायोजियोग्राफी। तो बायोजियोग्राफी कॉम्बिनेशन है, लिंकेज है बायोलॉजी प्लस जियोग्राफी का। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं? द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो बायोजियोग्राफी में हम क्या स्टडी करते हैं? बायोजियोग्राफी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसको स्टडी करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि बाज ऐसे एनिमल होते हैं जो कोल्ड एरिया में सरवाइव कर सकते हैं, वार्म एरिया में सरवाइव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये जो पोलर बियर्स हैं ये आप लोगों को कोल्ड एरिया में मिलेंगे, ये वार्म एरिया में नहीं पाए जाते। इस तरह जो मलेरिया काजिंग मस्कीटोज होते हैं ये आप लोगों को डैम एंड वार्म एरिया में मिलेंगे, ये कोल्ड एरिया में नहीं पाए जाते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? यानी क्यों पोलर बियर्स सिर्फ कोल्ड एरिया में पाए जाते हैं और मलेरिया काजिंग मस्कीटोज सिर्फ डैम एंड वार्म एरिया में पाए जाते हैं। तो ये हम बायोजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। तो फोर्थ वन जो है वो है बायोस्टैटिस्टिक। बायोस्टैटिस्टिक को बायोमेट्री भी कहा जाता है। तो बायोस्टैटिस्टिक का कॉम्बिनेशन है, लिंकेज है बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक और मैथ्स का। तो बायोस्टैटिस्टिक क्या होता है?
बायोस्टैटिस्टिक्स आगे जाकर आप लोगों को पता चल जाएगा। जब आप लोग BS MPhil या PhD में रिसर्च करेंगे तो वहां पर आप लोगों ने रिसर्च डेटा को कलेक्ट करना होगा और उसके लिए आप लोगों ने डिफरेंट मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल फॉर्मूलेस को यूज करने होंगे। फिफ्थ वन जो है वो है बायो इकोनॉमिक्स। तो बायो इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन है, लिंकेज है बायोलॉजी प्लस इकोनॉमिक्स का। बायो इकोनॉमिक्स में जो साइंटिस्ट होते हैं वो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज कर ले कि हमारे साथ 2 वेराइटी है वीट के, ये वेराइटी 1 है और ये वेराइटी 2 है। तो सपोज कर ले कि दोनों को हमने कल्टीवेट किए, इन दोनों वेराइटी को हमने कल्टीवेट किए, तो प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के बाद यानी गंदम ऑब्टेन करने के बाद हमने क्या करना होगा, दोनों वेराइटीज को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना होगा। यानी हमने ये कैलकुलेट करना होगा कि कौन सी वेराइटी पे खर्चा जो है वो ज्यादा आया है और प्रॉफिट जो है वो कम दिया है, और कौन सी वेराइटी पे खर्चा जो है वो कम आया है और प्रॉफिट जो है वो ज्यादा दिया है। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो वेराइटी 1 है इस पर खर्चा जो है वो ज्यादा आया है और प्रॉफिट जो है वो कम दिया है, और वेराइटी 2 जो है इस पर खर्चा जो है वो कम आया है और प्रॉफिट जो है वो ज्यादा दिया है। तो इस वेराइटी को हम चूज करेंगे, इसको हम फ्यूचर में यूज करेंगे। तो बायो इकोनॉमिक्स में साइंटिस्ट ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। तो ये था लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।